कि इस वक्त रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र साउथ एशिया पर है, हमारे रीजन पर है, और इंडिया इसको जो है वो बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा है और अहमियत दे रहा है। अमेरिकन्स कहते हैं कि बेसिकली इंडिया डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। ये बात आज पुतिन ने की है कि जनाब 90% हमारी जो कारोबारी ट्रेड है वो तो रूबल्स में और रुपीस में है। ठीक है जी, ये पुतिन ने इंटरव्यू दिया है इंडिया टुडे को, और वो कहें इससे पहले रशिया के एक डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस साहब, उन्होंने भी ये कहा था। तो ये जो ब्रॉडर ट्रेंड है जो डी डॉलराइजेशन की, इंडिया और पुतिन साहब उसमें बराबर के शरीक हैं। तो अब इंडियंस क्या कहते हैं, कहते हैं जी हम तो किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे, हम किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे। आप जरा उनकी पॉलिटिक्स चेक करें हमारे दोस्तों की भारत में, वो कहते हैं हम किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे, बट इन रियलिटी हम क्या कर रहे हैं, हम तो डॉलर को कमजोर कर रहे हैं, और हम तो अपने रुपये को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, डॉलर के पीछे नहीं हम पड़े हुए। जरा इस बात को थोड़ा समझें। तो मुझे ये लगता है कि ये एक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन बाय द वे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है। और ये आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि जो इंडियन लीडरशिप है, दे हैव डिसाइडेड दिस वन थिंग कि हमने अमेरिका को एक टफ टाइम देना है। दे आर इन टू दिस गेम। वो कहते हैं देना ही देना है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कोई क्या समझता है, इंडियंस आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, बैक ऑफ नहीं करने जा रहे। ये मुझे नज़र आ रहा है। और पुतिन साहब जो हैं उस हवाले से उन्होंने अपना एक ताल्लुक इंडिया की मोदी साहब से रखा हुआ है। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें ओवरऑल ये जो इंटरव्यू है उसमें ये इन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक जो है इंडिया के साथ वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। ठीक है जी, ये इंडिया ने, उन्होंने मेरा ख्याल है 20 सालों में, कहा जाता है कि इन 2 डेकेड्स ये पहली दफ़ा शायद हुआ है कि पुतिन जो है उसने किसी इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया। ठीक है जी, और जो क्रेमलिन का जो कैथरीन हॉल है मॉस्को में, वहाँ पे ये जो है वो रिकॉर्ड हुआ। और जैसे ही वो जा रहे थे विज़िट करने 5 दिसंबर के हवाले से, और जिसमें नरेंद्र मोदी साहब की जो जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल जो सोच है नरेंद्र मोदी की, उसके हवाले से बात हुई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इंडिया रशिया जो टाइज हैं वो उन्होंने कहा जी कि हमारा स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, और ये सोवियत इरा की सॉलिडारिटी है, इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा है, और हमारा जो म्यूचुअल ट्रस्ट और लीडरशिप है, ये उन्होंने कहा जी हमारा भी बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों मुल्कों का। और उन्होंने कहा कि मोदी जो है ना, ही इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड, ही इज़ वाइज एंड नेशनली ओरिएंटेड है, हार्ड लाइनर है, नेशनलिस्ट लीडर है। ये चीज़ जो है वो ट्रम्प को, पुतिन को बड़ी अच्छी लगती है। अमेरिकन को बुरी लगती है कि हमने तो यार इस बंदे के लिए सारा कुछ कर दिया, मोदी के लिए हमने तो इस बंदे के लिए सब कुछ कर दिया, मोदी के लिए इसने हमारे लिए क्या किया। समझ रहे हैं आप, हमने क्या कर दिया। ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर। और दूसरी बात ये है कि असल में तो पुतिन को ये कहा जा रहा है कि हमने ग्लोबल प्रेशर जो है उसको रोका हुआ है, ग्लोबल प्रेशर को रोका हुआ है। और ये एक मैसेज दिया है कि जनाब देखें ये हमारा जो है ना, ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही हैं हम, और हम अपना ये प्रेशर जो है उसको समवेयर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अगर हमारे ऊपर आएगा तो हम इसको रेजिस्ट करेंगे। हम उस तरह नहीं है कि हम इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लें। दैट इज़ वन थिंग आई गॉट।
अब दूसरी बात ये है कि अगर आप सिर्फ देखें कि जो पुतिन साहब के हवाले से जो वेलकम हो रहा है, वेलकम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है जी। वेलकम इस तरह हो रहा है कि जी पूरी दुनिया के अंदर ये पैगामात आ रहे हैं इंडिया से कि देखें जनाब, इजिप्ट के अंदर क्या हो रहा है, फ़लाँ जगह पे क्या हो रहा है, फ़लाँ जगह पे क्या हो रहा है। मतलब दैट इज़ समथिंग विच इज़ सिग्निफिकेंट। ठीक है। हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं कि एक तरफ जो रशियन लीडरशिप है उसको दुनिया में कोई बुला नहीं रहा और इंडिया इसको बुला रहा है। तो ये बेसिकली इंडिया समझ रहा है कि हम भी तो रशिया के ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम भी तो उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि जब आपको किसी ने मुंह नहीं लगा रहे तो हम अकेले आपको मुंह लगा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये जैसे ही उन्होंने आज आना है, वो पुतिन साहब ने, उन्होंने आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ शाम को ही पहुंचना है, डिनर करना है रशियन प्रेसिडेंट ने और मोदी साहब ने। फिर कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में वेलकम है, राजघाट जाना है, मोदी साहब के साथ टॉक्स हैं, बिजनेस मीट है, बैंक्वेट हॉल है प्रेसिडेंट मुर्मू की जानब से, और फिर उन्होंने अपने मुल्क जो है वो वापस तशरीफ़ ले जाना है। तो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो में अब तक कमर चीमा ने सब बोल दिया, बट जो अगला पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कितनी जल रही है इन पाकिस्तानियों की। आप देखना कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा इस मीट को या समिट को कम दिखाने का, एकदम पूरा ये असली पाकिस्तानी चेहरा होगा। आप समझ आओ कितना जलते हैं ये लोग, बस आप देखते रहिए और हंसते रहिए। एक जानिब तो इस रीजन में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट सर उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा भारत। भारत और रूस बहुत पुराने इत्तेहादी हैं और भारत जो है वो बड़े तरीके से बड़े अरसे तक वेस्ट और रशिया के दरमियान एक बैलेंस रखने में कामयाब रहा। लेकिन हालिया कुछ महीनों में हमने देखा है कि भारत को रूस के साथ अपनी कुर्बतों की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए हैं, जो भारत के ऊपर पाबंदियां हैं, जो नरेंद्र मोदी और उसके मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के वार हैं, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि भारत जो है वो रूस के साथ अपनी कुर्बत जो है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और वेस्ट के अंदर तो ये तक कहा जाता है कि यूक्रेन जंग को भारत भी फंड कर रहा है रूस के साथ ट्रेड करके और रूस का जो तेल है वो खरीद कर। अब व्लादिमीर पुतिन जो है उसका भारत का दौरा तो होने जा रहा है। एक जानिब तो अमेरिका इस दौरे के ऊपर नज़र रखे हुए है, चीन और पाकिस्तान जो है वो इस दौरे को पाकिस्तान के या चाइना के खिलाफ भारत इस्तेमाल ना करे उस चीज़ के हवाले से इस दौरे के ऊपर अपने लेंस रखे हुए हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग विजुअल्स हमें इंडिया से मौसूल हुए हैं वो बड़े पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रहे हैं। और जो व्लादिमीर पुतिन है उसे भारत पहुँचते ही क्या देखना पड़ गया है, एक जानिब तो व्लादिमीर पुतिन का जो एयरप्लेन है वो लैंड होने से पहले भारत के 7 मेजर एयरपोर्ट्स के ऊपर जीपीएस स्पूफिंग हुई। इंडिया के जो मीडिया है उसने ये कंफर्म कर दिया और गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया कि ये जीपीएस स्पूफिंग एक साइबर अटैक की सूरत में हुई है, जिसमें जहाज़ों के जीपीएस सिग्नल थोड़े से टाइम के लिए लूज हो गए। अब ये जो सिचुएशन है ये तशवीशनाक भी है, तो इसे भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग विजुअल्स इस वक्त भारत का माहौल बन गया है, भारत का मजाक बन गया है पूरी दुनिया के अंदर, और किस तरह से वो भारत जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की मूर्तियां लगाकर उसके आगे झुके हुए होते थे भारतीय और डोनाल्ड ट्रंप के मंदिर तक बनाए गए, और वही नरेंद्र मोदी जो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप वाले इवेंट्स जो हैं उनके लिए बड़ा मशहूर था कि ये मेरा दोस्त है, और यहाँ तक कि ट्रंप की इलेक्शन रैलीज करवाता था, वही नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह से आज पूरे का पूरा व्लादिमीर पुतिन के आगे बिछ चुका है, उसके वारे न्यारे जा रहा है, और जिस तरह से पुतिन की तस्वीर की आरतियाँ उतारी जा रही हैं, इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि
चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब एक जानिब तो नाज़रीन इकराम व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा भारत अहम भी है और ज़ाहिर बात है कि भारत अमेरिका के F-35 तैयारे तो अब हासिल नहीं कर सकता। चीन अपने J-35 जो है वो वैसे ही नहीं देगा और पाकिस्तान को तो वो दे रहा है। तो भारत के पास अब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है उसका एक ही ऑप्शन रहा है। एक ऑप्शन तो ये है कि वो खुद बनाए, उसमें भारत को दिहाइयाँ लग जाएंगी और फिर वो कैसा बनाएगा, क्या वो तेजस की तरह का ही होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर पायलट्स की कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ तो एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन भारत जो है वो रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी ले चुका है। ये रशिया का मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तान के हाथों इस एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज, वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसने भारत का दिफा करना था, वही एयर डिफेंस सिस्टम एयर थ्रेट्स का निशाना बन गया और उसकी बैटरीज तबाह हो गई, वो एक अलग बात है। लेकिन भारत एक जानिब तो रशिया से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदने की सोच रखे हुए है, फिर इसके साथ ही साथ भारत जो है वो रशिया से न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसकी डील करना चाहता है। लेकिन इस सब के अंदर चाइना जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट की स्टेक होल्डर बन के सामने आया और अब रशिया ये कहता है कि भाई हमारी आपके साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है, लेकिन हम इससे पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। तो इस पर भी डिस्कशन होगी कि भाई अगर न्यूक्लियर सबमरीन दी जाती है तो क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगी या नहीं, यानी इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो जाए। इस सब के अंदर जो पाकिस्तान है वो भी इस पर नज़र रखे हुए है। चीन जो है वो व्लादिमीर पुतिन के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि देखिए व्लादिमीर पुतिन जो है वो एंटी वेस्ट एक ब्लॉक में है और उस ब्लॉक को लीड करता है चीन और सदर शी जिनपिंग। यही आपको याद होगा विजुअल्स जो परेड में थे, नरेंद्र मोदी SCO समिट में गया, पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद मोदी को वहां से वापस भेज दिया गया, परेड में नहीं बुलाया गया। परेड में पाकिस्तान के PM, चाइनीज प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, वो 4 बंदे सामने थे। ट्रंप ने इनमें से 3 की तस्वीर भी लगाई और कहा कि एंटी अमेरिका ब्लॉक है और तुम लोग अमेरिका के खिलाफ डिस्कशंस कर रहे हो, वो सब आपके जेहन में होगा। अब एक तरफ तो यूरोप कहता है कि भाई भारत तेल खरीद रहा है रशिया से, फिर इवन जो यूरोप और वेस्ट की सैंक्शंस हैं उनकी वजह से भारत क्या कर रहा है, भारत शैडो फ्लीट से यानी 2 नंबर तरीके से, इलीगल तरीके से या ब्लैक में जो है वो तेल की तरसील कर रहा है। तो ये चीज़ भी बड़ी अहम है और भारत के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं उसकी वजह से सऊदीया और दीगर मुल्कों ने भारत की कंपनियों के साथ अब तेल वाला मामला रोक दिया है। तो अब भारत जो है वो रशिया से तेल भी इलीगली ही खरीदेगा क्योंकि भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस सारी सिचुएशन के अंदर रशिया के साथ इनकी ट्रेड और बाकी चीज़ें, अब ये रशिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो एक ही घर है इनके पास, वो भी चला जाएगा। रशिया के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करते तो वेस्ट इन्हें मजीद तो उनके रख देगा और डोनाल्ड ट्रंप जो कि इससे पहले ही नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स पर, पाक भारत जंग के हवाले से, तैयारे गिरने के हवाले से, भारत की इकॉनमी के हवाले से, टैरिफ्स के हवाले से, सैंक्शंस के हवाले से, इंडियंस के वीज़ास के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से नरेंद्र मोदी और भारत को टफ टाइम दे चुका है। आपको लगता है कि इस दौरे के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं करेगा? और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है कि जिसके यहाँ पर मंदिरों के अंदर तस्वीरें लगाकर, मुजस्मे बनाकर उसके आगे लोग झुके हुए होते थे भारत के अंदर। आज उस भारत में से जो विजुअल्स हैं, देखिए सड़कों के ऊपर तो इस्तकबाल के लिए नॉर्मली ऐसा होता है, पाकिस्तान में भी कोई हाई लेवल डिग्नेटरी आए, ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सड़कें जो हैं वो भारत के अंदर भर दी गई हैं, भारत और रूस के परचम से भी और व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर से भी, वेल एंड गुड। लेकिन अब मंदिरों के अंदर जो पुतिन है उसकी तस्वीर लगाकर उसकी आरती जो है वो भी उतारी जा रही है और इस सब के अंदर जो रिलीजन का एक टच नरेंद्र मोदी देने की कोशिश कर रहा है।